Brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. वो हमारे गांव के ही अशोक और विजय और गजोधर 3 लोग थे। जिसमें हमारी भाभी 4 माह की गर्भवती थी, तो उसको मारा पीटा था और जो पेट में बच्चा था वो गर्भपात हो गया था। उसके बाद फिर वो रेप वगैरह किया था, जिसका 74/22 मुकदमा नंबर है। वो वहाँ कोर्ट में केस चल रहा है, जिसके दोबारा भी बयान होने थे। तो 27 तारीख को वहीं जाना था, तो सुलह होने की धमकियाँ भी दी जा रही थी, सुलह होने का दबाव बनाया जा रहा था। बस यही है। ये वो बदनसीब भाई है जिसके भाई ने अपनी पूरी ही फैमिली को तबाह कर लिया। बड़े भाई अपने बेटे के लिए बिस्किट लेने मार्केट गए थे। इसी दरमियान वहां दुकानदार ने कहा कि आपके घर में कोई लड़का दिखाई दे रहा था। ये सुनते ही बड़े भाई फौरन दौड़कर अपने घर की ओर पहुंचते हैं। घर को देखते हैं तो अंदर से लॉक था। आवाज लगाते हैं, चीखते चिल्लाते हैं, लेकिन अंदर से कोई हलचल नहीं हो रही थी। इसके बाद ये परिवार खिड़की से झांकने लगा। वहां भीड़ उमड़ पड़ी। लोग कोशिश कर रहे थे कि किसी भी तरह से घर के अंदर दाखिल हो। जैसे तैसे घर के दरवाजे को तोड़ा गया और अंदर दाखिल हुए। बता दें कि अंदर का मंजर देख सभी के होश फाख्ता हो गए। परिवार के लोगों की चीख निकल गई। एक भाई अपने भाई को यूं लटकता देख चिल्लाने लगा, बिलखने लगा। फौरन पुलिस को सूचना दी गई। मौका वारदात पर पुलिस पहुंचती है, तहकीकात करती है, जिसमें सामने आता है कि उस घर में एक शख्स ने खुद से ही अपनी जान ले ली थी। इसके साथ ही उसकी 2 बच्चियां थी और बीवी जो बेड पर पड़ी हुई थी। उस घर से एक साथ एक परिवार की कुल 4 लाशें निकाली गई थी। इस पूरे कांड पर उसके भाई ने क्या बताया, उसे भी सुन लीजिए। हमारे गांव के ही अशोक और विजय और गजोधर 3 लोग थे। जिसमें हमारी भाभी 4 माह की गर्भवती थी, तो उसको मारा पीटा था और जो पेट में बच्चा था वो गर्भपात हो गया था। उसके बाद फिर वो रेप वगैरह किया था, जिसका 74/22 मुकदमा नंबर है। वो वहाँ कोर्ट में केस चल रहा है, जिसके दोबारा भी बयान होने थे। तो 27 तारीख को वहीं जाना था, तो सुलह होने की धमकियाँ भी दी जा रही थी, सुलह होने का दबाव बनाया जा रहा था। बस यही है। तो आपको शक है कि उन लोगों ने ये घटना की है कि क्या, किस तरीके से, क्या भाई ने कोई कदम उठाया? जी, हमको लगता है वो उन्हीं लोगों ने किया है, बाकी हम लोग वहाँ तो रहे नहीं, अब पता नहीं है, बाकी सही से हमारी जाँच हो, बस यही हमको रहेगी। जब पुलिस मौके पर आई थी तो पुलिस क्या कह रही है, प्रथम दृष्टया क्या मान के चल रही है आप? अभी तो पुलिस ने कुछ नहीं बताया, कप्तान साहब भी मौके पे गए थे वहाँ पर और एडिशनल साहब भी गए थे मौके पर, लेकिन वो पापा से एप्लीकेशन कुछ लिखवाया, हमको उसके बारे में मालूम नहीं है। बाकी अब देखो क्या करते हैं। बिल्कुल, देखिए ये बहुत बड़ी घटना है। हालाँकि जो मृतक के भाई हैं, उन्होंने एक बड़ा आरोप लगाया है कि 2022 में भाभी के साथ रेप हुआ था, उसी की आज उसी की सुनवाई चल रही थी कोर्ट में, उसी पे ही दबाव बनाया जा रहा था। आप बताइए, आप भाई, आपने दरवाज़ा खोला था सुबह जा कर के, क्या नाम है आपका? संदीप कुमार। संदीप जी, ये कौन है आपके? ये भाई भाभी। भाई-भाभी हैं। क्या देखा था आपने जब दरवाज़ा खोला? भाई फांसी पे लटके हुए थे और भाभी और बच्चियां दोनों अगल बगल मृत लेटी थी। तो देखा तो फिर हम रोने लगे, वहां से फोन किया पापा को, थाने में सूचना दी गई। उसके बाद पुलिस प्रशासन आया था बाद में। क्या लगता है कि भाई ने कोई कदम उठाया या कोई घटना हुई, क्या लगता है आपको? अब सर रंजिश तो चल ही रही है लड़ाई की, अब कुछ भी कहा जा सकता है, अब इसे क्या बता दें। रंजिश किससे लग रहे थे? किससे आशंका आपको लग रही? अभी बीच में इनके साथ मारपीट हुई थी, इनका बच्चा मार दिया गया था पेट में, इनके साथ रेप वेप किया गया था। तो वही घटनाएं हैं। कौन लोग हैं वो, कहाँ रहते यादव ही हैं, हमारे गांव के ही हैं। हैं? तो भाई क्या करते थे, कुछ यार ट्रैक्टर कंपनी में सेल्समैन। नौकरी करते थे? अच्छा, क्या लड़ाई भी पति-पत्नी के बीच में कभी हुई ऐसा? कल ही ससुराल से आए थे, भाभी करीब 8-10 दिन से वहाँ अपने मायके में थी। कल ही आए हैं लिवा के लेके, तो कोई झगड़ा-वगड़ा तो होने की बातें नहीं। रायबरेली से कल ही आए थे? जी, कल ही। रात में ये घटना हुई? जी, कल ही आए हैं और रात ही में हो गया। कुछ पता नहीं कि ये घटना किसने की होगी या भाई ने कोई कदम उठाया, क्या लगता है? अभी कुछ कहा नहीं जा सकता इसे। अब जब भाई थे ही नहीं यहाँ, वहाँ से लेके आए ससुराल से, अभी हम लोगों को मिले होते या मुलाकात हुई होती तब तो कोई बात थी, इसे क्या बताएँ। सुबह कितने बजे? सुबह अभी हम वही करीब 6 सवा 6 बजे के आस-पास। 6 सवा 6 जी। देखा कि
डेड बॉडी? हम आ रहे थे, बच्चे को लेके दुकान जा रहे थे, तो बगल में एक लोग थे, वही बता रहे, दूसरे गाँव के थे, कह रहे थे कि आपके घर में कोई वहाँ फंदे पे लटका दिखाई दे रहा। हमारा गेट जो बाहर का लगा है, उसमें ऊपर जगह है, तो वो दिखाई देता है। तो वही बता रहे, तो जब हमने देखा तो बगल में भाभी थी, उनके घर गए दौड़ के, उनको बुलाया, तो वो आई, वो रोने लगी, फिर उन्हीं के साथ में उनके छत पर गए, उनके छत से कूद के गए थे, तब देखा वहाँ तब लोग मृत। पुलिस क्या कह रही? पुलिस अभी लेके गई वहाँ थाने में, पापा-वापा सब लोग वहीं पे हैं, देखो क्या। पूछताछ चल रही है। जी, हम लोग इधर चले आए थे बॉडी के साथ। दरअसल मामला यूपी के उन्नाव के अचलगंज थाने क्षेत्र का बताया जा रहा है, जहां पर 35 साल के लड़के ने अपनी बीवी और 2 बच्चियों के साथ मौत को गले लगा लिया। हालांकि अभी पुलिस इसमें जांच कर रही है। पुलिस की माने तो प्रथम दृष्टया पति ने पहले पत्नी और बच्चियों की हत्या की, उसके बाद खुद ही अपनी जान ले ली। फिलहाल पुलिस परिजनों के आरोप पर भी गहनता से जांच कर रही है। रात के तो वहाँ गए थे, तो वहाँ अपनी जितनी महिलाएं थी उनको वहाँ गांव में छोड़ के रायबरेली बारात चले गए थे। हमारे हमसे बड़े वाले जो भाई संदीप हैं, वो दूसरे मकान पे रहते हैं, और ये भैया हमारे अमित भैया ये अलग मकान में रहते हैं। तो वहाँ से अपने बच्चों के लिए सुबह बिस्किट लेने जा रहे थे दुकान। तो वहाँ गांव के दूसरे गांव के एक आदमी ने बताया कि तुम्हारे घर पर कोई लेटा हुआ है, लटका हुआ है इसमें। तो ये भाई ने हमारे जाकर देखा गेट से, तो वहाँ ये लटके हुए थे। उसके बाद वो दरवाज़ा बड़बड़ाने लगे कि मतलब भाभी वगैरह सो तो नहीं रही अंदर। तब जब नहीं वहाँ दरवाज़ा खुला, तो हमारे बगल में चाचा का मकान है। वहाँ से चाचा के बहू और हमारे भाई जब वहाँ से गए, तो हमारे घर का मकान टाइट, दरवाज़ा उसका है तो टाइट बंद होता है। तो हमारे भाई ने हाथ से और एक पैर से लात मार के धक्का दिया, तो गेट खुल गया। जिससे वहाँ देखा तो हमारी भाभी और 2 भतीजी जो हमारी हैं, वो बेड पर मरी हुई लेटी थी, और हमारे भाई जो है आँगन में जाले से लटके हुए थे। क्या करते थे भैया? आखिर में कारण क्या रहा होगा इतनी बड़ी घटना? हमारे भाई उसमें जॉन डीरे ट्रैक्टर एजेंसी में काम करते थे, और खाने-कमाने की कोई दिक्कत नहीं थी, खाते थे, कमाते थे। हमारा गाँव में 2022 में हमारे भाभी के साथ रेप हुआ था, बस वही झगड़ा चल रहा था। 27 तारीख को उसके बयान होने थे, बस उसी को आशंका लग रही है हम लोगों को। किससे झगड़ा हुआ था? किससे मतलब घटना जिसने करी थी भाभी के साथ, क्या था मामला? कहाँ के लोग? वो हमारे गाँव के ही अशोक और विजय और गजोधर 3 लोग थे। जिससे हमारी भाभी 4 माह की गर्भवती थी, तो उसको मारा-पीटा था, और जो पेट में बच्चा था वो गर्भपात हो गया था। उसके बाद फिर वो रेप वगैरह किया था, जिसका 74/22 मुकदमा नंबर है, वो वहाँ कोर्ट में केस चल रहा है, जिसके दोबारा भी बयान होने थे। तो 27 तारीख को वहीं जाना था, तो सुलह होने की धमकियाँ भी दी जा रही थी, सुलह होने का दबाव बनाया जा रहा था। बस यही है। तो आपको शक है कि उन लोगों ने ये घटना की है कि क्या, किस तरीके से, क्या भाई ने कोई कदम उठाया? जी, हमको लगता है वो उन्हीं लोगों ने किया है, बाकी हम लोग वहाँ तो रहे नहीं, अब पता नहीं है, बाकी सही से हमारी जाँच हो, बस यही हमको रहेगी। जब पुलिस मौके पर आई थी तो पुलिस क्या कह रही है? प्रथम दृष्टया क्या मान के चल रही है आप? अभी तो पुलिस ने कुछ नहीं बताया है, कप्तान साहब भी मौके पे गए थे वहाँ पर, और एडिशनल साहब भी गए थे मौके पर, लेकिन वो पापा से एप्लीकेशन कुछ लिखवाया, हमको उसके बारे में मालूम नहीं है, बाकी अब देखो क्या करते हैं। वहीं पीड़ित के भाई ने गांव के ही लोगों पर संगीन आरोप लगाया है। भाइयों की माने तो साल 2022 में गांव के ही रहने वाले लोगों ने उसकी भाभी के साथ मारपीट की थी। उसके साथ रेप भी किया गया था, यहाँ तक कि वो प्रेग्नेंट थी, लेकिन मारपीट की वजह से उसका मिसकैरेज हुआ था। इसके बाद आरोपी जेल गए थे। इस मामले में 27 मई को गवाही होनी थी, जिसकी वजह से लगातार आरोपी भाभी पर दबाव बना रहे थे। इस एंगल को भी लेकर पुलिस जांच कर रही है। फिलहाल पुलिस परिजनों के आरोपों पर भी गहनता से जांच कर रही है। वहीं फॉरेंसिक टीम ने कई सबूत भी मौके से इकट्ठित किए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम कर।